आपको बता दें कि अतीक अहमद का नाम उमेश पाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आया है। यहाँ पर बाबा के बुलडोजर बाहुबली के ठिकाने पर यूं ही नहीं पहुँचे। दरअसल एक तो यह संपत्ति अवैध निर्माण है, बिना नक्शे के बनाई गई। साथ ही अतीक अहमद की पत्नी की एक मुलाकात उमेश पाल के शूटरों के साथ भी यही हुई थी। यही नहीं, जफर ने अतीक अहमद की पत्नी को यहाँ शरण भी दी हुई थी। ये शरण देने वाला जो घर है, इसी घर में अतीक की फरार पत्नी जो अभी फरार हो चुकी है, वो यहाँ पर रहती थी, ऐसा कहा जा रहा है। और इसी कारण इस निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा। तो आज इस पर बुलडोजर चलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। सी न्यूज की टीम भी सुबह से माफिया की गरीबी पर हो रही कार्रवाई पर लगातार नजर बनाए हुए है। अभी इन्होंने दरवाजा खोला और इन्होंने कहा कि काम है। अमर जरा सा तस्वीरें चारों ओर की दिखाइए। देखिए, ये जो दो बुलडोजर हैं वो आगे पहुंचे हुए हैं और इसके साथ जो टीम है वो भी आगे पहुंची हुई है। छोटा बुलडोजर भी है, बड़ा बुलडोजर भी है और जो प्रशासनिक टीम है वो इन बुलडोजर को लगाती हुई कि आप किनारे पर लगाइए, रास्ते में दिक्कत ना हो। सुबह 11:11 पर एक साथ कई बुलडोजर जफर अहमद के घर तक बढ़ चुके थे। उसके घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई थी। भीड़ काबू करने के लिए भी मजबूत व्यवस्था बनाई गई थी। पुलिस ने सबसे पहले वहां खड़ी भीड़ को वहां से हटाना शुरू किया था। इसके बाद सबसे पहले घर के दरवाजे को तोड़ा गया। जफर अहमद के जिस घर पर बुलडोजर चला, उस घर की कीमत 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है और ये 200 वर्ग गज में बना था। बुलडोजर कार्रवाई के लिए 3 जेसीबी का दस्ता यहाँ पहुंचा था। नीतीश पांडे, जी मीडिया। और आइए आपको बता देते हैं कि उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों की तलाश में यूपी पुलिस जगह जगह तलाशी अभियान चला रही है। तो वहीं दूसरी ओर मुख्तार अंसारी की करीबी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शूटर ब्रिजेश सोनकर को मऊ से गिरफ्तार किया गया है। तो माफिया अतीक अहमद के अपराधों की पूरी कुंडली सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरह जानते हैं। अतीक अहमद जैसे माफियाओं पर वो पहले भी कार्रवाई करते रहे हैं, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड के बाद जिस तरह यूपी की शांति भंग करने की कोशिश एक बार फिर हुई है, उससे अब अतीक अहमद पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। अतीक का अतीत बाबा से छिपा नहीं। माफिया के गुनाहों का गणित बाबा को पूरा पता है। अब अतीक की अर्जी या बाबा की मर्जी। यूपी न लाने दिया जाए। हम बयान देने को, हम ट्रायल में कोऑपरेट करने को, इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने को बिल्कुल तैयार हैं। सच है कि आप ओडीओपी तो नहीं दे पाए, लेकिन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया जरूर दे दिए। योगी आदित्यनाथ गुस्से में किसी भी कीमत पर प्रदेश में दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करना चाहती। दूसरी ओर अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है कि उसे यूपी पुलिस के हाथों न सौंपा जाए, लेकिन मुख्यमंत्री अच्छे से जानते हैं कि माफिया अतीक के गुनाहों की फहरिस्त लंबी है और इतिहास बेहद पुराना, इसलिए उसकी किसी चाल को कामयाब नहीं होने देना चाहते। दूसरी ओर अतीक की दहशत ऐसी कि प्रार्थना की जा रही है कि अतीक की कार पलटे। और जब उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर हमला विकास दुबे ने किया था, तो विकास दुबे नहीं बचा, तो इन दुर्दांतों का क्या होगा? तो मैंने कहा कि यदि अतीक की भी गाड़ी पलट जाएगी तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। मेरा कहना सिर्फ इतना था। आपको याद दिला दें कि यूपी के एक और माफिया विकास दुबे को जब यूपी पुलिस मध्य प्रदेश से यूपी ला रही थी, उसकी कार पलटी, उसने भागने की कोशिश की और वो मारा गया। अब अतीक अहमद को भी अपनी जान का खतरा सता रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। उसका कहना है कि अगर यूपी में लाया भी जाता है तो उसे पैरामिलिट्री फोर्सेस की सुरक्षा दी जाए, क्योंकि उसे अब भरोसा नहीं है। जिम्मेदार पद पर योगी आदित्यनाथ जी जिम्मेदार पद पर बैठे थे। राजा हैं, सबके लिए राजा हैं, लेकिन
लेकिन उन्होंने पता नहीं क्यों गुस्से में थे ये, लेकिन एक उन्होंने बयान दे डाला कि जो है उस वक्त चर्चा चल रही थी श्री अतीक अहमद की, सदन में विपक्ष हंगामा कर रहा था, तो उन्होंने बड़ी जोरदारी से गुस्से में कहा कि हम माफिया को मिट्टी मिला देंगे। तो मिट्टी मिला देने का इन्फ्रेंस सीधे ही डरा होता है, उसकी मीटिंग यही लिटरल की जो है वो खत्म कर देंगे।